हल्द्वानी में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्त रुख बनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 17 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि अभिभावकों से ली गई एडमिशन फीस या अन्य नामों से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को वापस करें। नैनीताल जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां निजी स्कूलों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई है। इससे पहले करीब 100 स्कूलों को भी नोटिस जारी किया गया था, जहाँ से अतिरिक्त फीस वसूली और एक ही दुकान से किताब खरीदने के लिए दबाव बनाने की शिकायतें सामने आई थी। का संगठन 2011 से चल रहा है। आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों का संगठन है और इसमें वर्ष 2022 में, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. नपच्याल थे, उस समय संघ भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक सदस्य से 50,000 रुपये की मांग की गई, जिसको सभी सदस्यों ने लगभग, मेरी जानकारी के अनुसार सब सदस्यों ने दिया था। कुछ लोग पहले मांग की गई कि ये कैश दिया जाए, लेकिन मैंने जो है इसके लिए मना कर दिया और मैंने इसको ऑनलाइन भेजा था। काफ़ी दोस्तों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि लगभग इसमें 500 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास इकट्ठा हुआ था ये। उसके बाद लंबा समय बीतने के बाद जब हम लोगों को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली, तो हम लोगों के द्वारा कई बार संघ के पदाधिकारियों से मौखिक रूप से पूछा गया कि इसमें इस प्रकरण में क्या हुआ है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो जो है कंट्रीब्यूशन को वापस किया जाए। लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं मिला और जब हमने लिखित जवाब मांगा तो लिखित जवाब पर भी कोई उत्तर अभी तक संघ से नहीं मिला है। संघ से मेरे द्वारा लिखित रूप से शायद 29 नवंबर को पूछा गया था, लेकिन आज तक कोई जानकारी, इस पर कोई जांच भी नहीं बैठी है। इसकी कंप्लेंट हालांकि हमने सरकार में भी कर दी है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं मालूम पड़ी। अंदाजन 500 के आसपास लोगों ने। ये संघ भवन के निर्माण के लिए लिया गया था। हमको ये बताया गया था कि संघ भवन के निर्माण के लिए लिया गया। बाकी क्या बात हुई, हमारी बात केवल अध्यक्ष से हुई अपने जिले के। ये भवन देहरादून में बनाने की बात थी, अब वो एग्जैक्टली तो जब बनता तभी मालूम पड़ता। हल्द्वानी नगर निगम में पार्षदों ने अब वेतन और निजी भत्तों की मांग तेज कर दी है। पार्षदों ने देहरादून की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग उठाते हुए बैठक की और मेयर गजराज बिष्ट से जल्द बोर्ड बैठक बुलाने की अपील की। उनका कहना है कि पार्षदों को भी कार्य के अनुरूप आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि वे बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकें। इस मांग पर मेयर गजराज बिष्ट ने सकारात्मक रुख दिखाया है। ने कोई मांग नहीं, हमने तो अपनी जो बात रखी वो रखी है और एक मेयर साहब के लिए मांग करी है कि मेयर साहब को कोई ना कुछ मानदेय मिलना चाहिए जितना उनका खर्चा होता है, और उसी हिसाब से पार्षदों को भी मानदेय मिलना चाहिए। नगर निगम की बोर्ड से ही, फंड से ही पैसा है, क्योंकि ये सरकार नहीं दे सकती है। कई नगर निगम है, कई नगर पालिका हैं, कई ग्राम सभाएं हैं, तो सरकार नहीं दे सकती। तो हल्द्वानी नगर निगम अपने बोर्ड फंड से कुछ ना कुछ पार्षदों को दे और मेयर के भी खर्चे बहुत होते हैं और मेयर को भी दे, जिससे कि आगे को हम कोई भी नेतागिरी करें, कोई भी काम करें तो उसमें आसानी हो सके। निगम तो घाटे में चलता है। नहीं, देखिए, निगम घाटे में चलता है तो उसका बढ़ाया जाएगा ना। जैसे अभी आपको मैं बताऊं, कालाडूंगी विधानसभा से जो हमारे नए वार्ड आए हैं, यहाँ से कराना शुरू हुआ है, व्यापार से कराना शुरू हुआ है, और आपको बता दूं अभी करीबन 50 से 60 लाख रुपए निगम की आय बढ़ी है। ये धीरे धीरे छोटी छोटी आप निगम अगर आय बढ़ाएं, हम भी उनको सुझाव देंगे, उस आय बढ़ेगी। उस आय से जो निकलेगा उसका एक अंश हम मांग रहे हैं कि जो भी नगर निगम के पार्षद है और महापौर है उनको मिला जाए। कुछ कितना मिलना चाहिए? कम से कम 20-25 हज़ार रुपये पार्षदों को मिलना चाहिए और 70-75 हज़ार रुपये मेयर साहब को मिलना चाहिए। पार्षदों ने अचानक एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने हवाला दिया कि देहरादून निगम ने बोर्ड में पास किया है कि वो मानदेय और उसके भत्तों के लिए, मानदेय तो नहीं, भत्तों के लिए पास किया है और उसको पारित करके शासन को भेजा और यहाँ की बोर्ड भी इसको पारित करके भेजी है। तो मैं तुरंत ही, जैसे ही पार्षदों की मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत उनके बीच में आया हूँ और हमने भी तय किया है कि हम शीघ्र ही बोर्ड बैठक बुलाकर इन जो भी उनके मुद्दे हैं उनको पारित करके सरकार को भेजेंगे और जो भी हम कर सकते हैं। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि हमारा जो निगम है सभी 60 के 60 पार्षद प्लस मैं और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी ये परिवार हैं और परिवार के जहाँ से भी जैसे भी खुशहाली होगी उसको करने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। और इस बार भी हमने तुरंत ही, जैसे मुझे पता चला कि उनकी बैठक है, मैं तुरंत उनके बीच में आया हूँ और मैंने कहा है कि भाई तुरंत ही हमने अभी अपने आयुक्त को लिख भी दिया है कि तुरंत ही बोर्ड बैठक की व्यवस्था की जाए और उसमें हम पारित करके इसको सरकार को भेजेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।